जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मिनी की मिनी यात्रा में। तो देखिए आज हम कहाँ हैं, मुक्तिधाम हरिद्वार। तो अब हम मनसा देवी की दर्शन करेंगे, चंडी देवी के दर्शन करेंगे और इसी के साथ हरिद्वार की मान्यताएं जानेंगे। तो अब मैं हर की पौड़ी में स्नान करने जा रही हूँ और उसके बाद में हम हरिद्वार की यात्रा शुरू करेंगे। हरिद्वार जितना सुंदर है उतना ही सुंदर इसका नाम है। हरि यानी भगवान विष्णु, द्वार मतलब रास्ता, हरि तक जाने का रास्ता। यही गंगा का उद्गम स्थान भी है। विष्णु भक्त इसे विष्णु नगरी बुलाते हैं और शिव भक्त इसे शिव नगरी। अब हम रेडी हो गए हैं। अब हम फटाफट, है ना, ये तो है ना सोने पे सुहागा वाली चीज है। हमारी इतनी सारी धूप थी, ठीक है, हमने फिर भी हर की पौड़ी में स्नान कर लिया। बस अब हम फटाफट अरेंज करके मैं आपको बारिश दिखाती हूँ। चलो, इसे कहते हैं गंगा मैया की कृपा होना। बाहर इतनी धूप थी फिर भी इतने सारे लोग थे। इससे पता चलता है कि श्रद्धा आपसे कुछ भी करवा सकती है। फिर हमने फटाफट खाना खाया क्योंकि मुझे एक ही दिन में दर्शन भी करने थे और समय पर संध्या की गंगा आरती के लिए भी पहुंचना था। मां मनसा देवी और चंडी देवी दर्शन के लिए हमें रोपवे से जाना था, जिसकी वेटिंग लिस्ट 450 की थी और हमें संध्या की गंगा आरती भी देखनी थी। तो हमने पास ही के मंदिर में मां के दर्शन किए, उनसे क्षमा मांगी और हमारी आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी। हमने यहाँ का बाजार देखा जो कि बहुत सुंदर था, इसीलिए हमने वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग भी करी और हम गंगा आरती के लिए घाट की तरफ निकले। हरिद्वार में लोग मुख्यतः पूर्वजों की अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। वह ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अस्थि विसर्जन करने से पूर्वजों को पिंडदान, शांति व पुनर्जन्म में सुख की प्राप्ति होती है। आइए मैं आपको हर की पौड़ी की मान्यताएं बताती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तब धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर हरिद्वार के ऊपर से जा रहे थे। तब उसमें से कुछ अमृत की बूंदें यहाँ गिर गई थी, इसलिए भी इसे हर की पौड़ी कहा जाता है। उसके अलावा कहते हैं कि जब विष्णु जी थे, उन्होंने धरती पर अवतार लिया था, तब उनका पैर यहाँ पड़ा था, इसलिए भी इसे हरि की पौड़ी कहा जाता है। इसके अलावा राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरतरी की स्मृति में पहले यह कुंड और ये सीढ़ियां बनवाई थी, इसलिए भी इसे हरि की पौड़ी कहा जाता है। हरिद्वार की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपको आध्यात्मिक शांति, मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अब ये वो पल था जिसके बाद आंखें नम होना तो स्वाभाविक ही था। इसी के साथ हमारी हरिद्वार की सुंदर सी यात्रा समाप्त होती है। धन्यवाद।